सूरज की हल्की किरणें खेतों में बिखर रही थीं। हवा में गेहूं की महक थी और गांव के बच्चों की खिलखिलाहट चारों ओर गूंज रही थी। 8 वर्षीय अजय खेतों के पास बने छोटे तालाब के किनारे बैठा मिट्टी से खेल रहा था। अचानक उसे पास की झाड़ियों से हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह उत्सुकतावश झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां उसने एक छोटे से भूरे रंग के कुत्ते के पिल्ले को देखा, जिसकी आंखों में दर्द भरा था। उसका एक पैर बुरी तरह घायल था। अजय को देखकर वह थोड़ा डर गया, लेकिन जब अजय ने धीरे से उसे सहलाया तो वह धीरे धीरे उसके स्पर्श को महसूस करने लगा। अजय ने पिल्ले को गोद में उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने पहले तो उसे डांटा, लेकिन फिर जब उन्होंने पिल्ले की हालत देखी तो वह भी पिघल इसका गई। नाम क्या रखोगे? मां ने पूछा। अजय ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शेरू। अजय और शेरू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। शेरू अब पूरी तरह ठीक हो गया था। वह दिन भर अजय के साथ खेलता, उसके स्कूल से लौटने का इंतजार करता और रात में उसके बिस्तर के पास ही सोता। गांव में सबको अजय और शेरू की जोड़ी बहुत पसंद थी। जब अजय खेतों में जाता तो शेरू उसके साथ दौड़ता। जब अजय उदास होता तो शेरू उसकी गोद में चुपचाप सिर रख देता। शेरू अब अजय का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। एक दिन गांव में मेला लगा। अजय बहुत उत्साहित था। वह अपने माता पिता के साथ मेले में गया। शेरू भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। अजय ने प्यार से शेरू को सहलाया और कहा, तू घर पर ही रहना, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन जब अजय मेला देखने में व्यस्त था, तभी गांव के किनारे स्थित जंगल से एक बड़ा जंगली तेंदुआ गांव में घुस आया। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तेंदुआ सीधा उन बच्चों की ओर बढ़ने लगा जो अकेले खेल रहे थे। शेरू, जो घर पर बेचैनी से अजय के लौटने का इंतजार कर रहा था, अचानक गांव की हलचल को भांप गया। उसने देखा कि तेंदुआ सीधे मेले की ओर बढ़ रहा है। बिना एक पल भी सोचे वह तेजी से भागा। मेले में अजय भी इस खतरे को देखकर डर से सहम गया। तेंदुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में भय था। तभी हवा में भौंकने की तेज आवाज गूंजी, शेरू! शेरू बिना सोचे समझे तेंदुए के सामने कूद पड़ा। वह छोटे कद का था, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। तेंदुआ उस पर झपटा, लेकिन शेरू भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तेंदुए पर हमला कर दिया। तेंदुआ क्रोधित हो उठा और शेरू को घायल कर दिया, लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। उसने तब तक लड़ाई की जब तक गांव के लोगों ने डंडे और मशाल लेकर तेंदुए को जंगल की ओर नहीं भगा दिया। तेंदुआ भाग चुका था, लेकिन शेरू जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अजय दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। शेरू, मेरी बात सुन, तू ठीक हो जाएगा। अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वालों ने जल्दी से वैद्य को बुलाया। शेरू की हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने अजय की जान बचा ली थी। अजय पूरी रात शेरू के पास बैठा रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। उसकी हर धड़कन अजय के दिल में उतर रही थी। धीरे धीरे शेरू की हालत सुधरने लगी। कुछ हफ्तों बाद वह फिर से चलने लगा। हालांकि अब वह पहले जितना तेज नहीं दौड़ सकता था, लेकिन अजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तू मेरा सबसे बहादुर दोस्त है। अजय ने उसे गले लगाते हुए कहा। अब शेरू पूरे गांव का हीरो बन चुका था। हर कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देता, लेकिन शेरू के लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उसका दोस्त अजय सुरक्षित था। समय बीतता गया, अजय बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। लेकिन जब भी वह गांव आता, शेरू हमेशा उसकी बाट जोहता। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार, वही पुरानी दोस्ती झलकती। कुछ सालों बाद जब शेरू बूढ़ा हो गया, तो एक दिन वह अजय के पैरों के पास सिर रखकर हमेशा के लिए सो गया। अजय की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। शेरू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उसका सच्चा दोस्त था, जिसने दोस्ती की परिभाषा को अपने साहस और निस्वार्थ प्रेम से अमर कर दिया था। कुछ दोस्त इंसानों में नहीं मिलते, वे चार पैरों वाले होते हैं जो दिल से हमसे जुड़े रहते हैं।